सुप्रीम कोर्ट में 63 नजरसानी केस की समाअत। अली जफर के दलाइल जारी। कहते हैं अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरख्वास्त की। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल 5 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल। गुज़िश्ता समाअत का तफसीली हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक नजरसानी दरख्वास्त 3 रोज़ ज़ायदुल मयाद है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और फारूक एच नाइक ने ज़ायदुल मयाद होने की मुखालफत नहीं की। अली जफर की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त ज़ायदुल मयाद होने पर मुखालफत की गई। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। दौरान समाअत दोनों मुल्जिमान को अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। वकील सफाई तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर जिरह जारी रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत। उबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तौसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। अनवर इब्राहिम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। दोनों मुल्कों के वफूद की मुलाकातें भी शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग पर मबनी मफाहिमती यादाश्तों और मुआहिदों पर तबादला ख्याल होगा। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में ड्रोन हमलों से भगदड़ मच गई। मुतादिद इसराइली जख्मी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव में 4 जोरदार धमाके सुने गए। इसराइल का एक ड्रोन मार गिराने का दावा। इसराइली फौज की लबनान में दाखिले की कोशिश नाकाम। हिजबुल्लाह की भरपूर मज़ाहमत। 10 इसराइली फौजी मारे गए। सेहूनी फौज की बैरूत के वस्ती इलाकों पर मुसलसल बमबारी। 8 अफराद शहीद, 15 जख्मी। 24 घंटे में शहादतों की तादाद 55 से तजावुज कर गई। हिजबुल्लाह से झड़प में 10 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक दमिश्क में हमले में हसन नसरुल्लाह के दामाद हसन कैसर भी शहीद हो गए। सेहूनी फौज की गजा में कार्रवाइयां भी जारी। खान यूनस और गजा में हमले। मजीद 85 फलस्तीनी शहीद। औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 41,689 से बढ़ गई। मशरिक़ वस्ता में जंग पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अमरीका ने पासदारान इनकलाब पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा कर दिया। इसराइल पर हमला क्यों किया? अमरीका की ईरान को संगीन नताइज की धमकियां। अमरीकी सफीर लिंडा थॉमस कहती हैं मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार सिर्फ ईरान और ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप हैं। ईरान इसराइल के खिलाफ मजीद किसी कार्रवाई से बाज रहे। इसराइली सफीर का कहना था इसराइल ईरान को हमले का भरपूर जवाब देगा। ईरानी सफीर अमीर सईद इरवानी का जवाब था इसराइल सिर्फ ताकत की जबान समझता है। ईरान का हमला इसराइली जारहियत का रद्द अमल था। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। गजा में लगी आग पूरे खित्ते के लिए आतिशफिशां बन चुकी। जंग को फौरी तौर पर रोकना होगा। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और तनाज़ात के हल का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में चीन का 2 टोक मौक़िफ़। चीनी मंदूब का कहना था जंग से चीन गहरी तशवीश में मुब्तला है। इसराइल लड़ाई बढ़ाने वाले इक़दामात से बाज रहे। अमरीकी सदर ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमले की मुखालिफत कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडन का कहना था कि इसराइल पर वाज़े कर दिया है ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमले की हिमायत नहीं करते। इसराइल की हिमायत जारी रखेंगे। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाई जाएंगी। इसराइल धमकी के बाद ईरान ने एटमी तंसीबात को महफूज कर लिया। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन समेत दीगर ममालिक का हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ जंग में इसराइल का साथ देने का ऐलान। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का फलस्तीनी बच्चों के लिए $3 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। इमदादी रकम फलस्तीनी बच्चों की बहाली के लिए मुतहर्रिक इंसानी हुकूक की तंजीमों को दी जाएगी। किंडर यूएसए, इनारा और रावा फंड तंजीमें इमदादी रकम से गजा के बच्चों के लिए खाना, साफ पानी और खैमे फराहम करेंगी।
पाकिस्तान की यूरोपी जौहरी तहकीक के इदारे सरंग की 17वीं सालगिरह की खुसूसी तकरीबात में शिरकत। तकरीबात में दुनिया भर के 39 ममालिक के वफूद ने शिरकत की। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर राजा अली रज़ा अनवर ने की। जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान 2015 से सरंग का एसोसिएट मेंबर है। स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड इजरा की तकरीब आज होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज हिम्मत कार्ड लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करेंगी। 65,000 खुसूसी अफराद को ATM कार्ड्स जारी किए जाएंगे। हिम्मत कार्ड के जरिए हर सेमाही में 10,500 रुपये अदा किए जाएंगे। पहले मरहले में 40,000, दूसरे मरहले में 25,000 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी किए जाएंगे। लाहौर में दफा 144 का फौरी निफाज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी का इतलाक आज से 8 अक्टूबर तक होगा। बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना स्कूलों की जिम्मेदारी करार। लाहौर हाई कोर्ट का इस मौके के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूल्स और कॉलेजेस की बसों पर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि टॉलिंटन मार्केट को नक्शे के मुताबिक बहाल किया जाए। कराची स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट्स का इजाफा। 82,422 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता, कीमत 277 रुपये 47 पैसे हो गई। हुकूमत का 3 माह में 9,000 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। मार्केट ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स की नीलामी का शेड्यूल जारी कर दिया। कलील मुद्दत के 3, 6 और 12 माह के टी बिल्स की फरोख्त से 5,200 अरब रुपए कर्ज लेने का प्लान। वस्त और तवील मुद्दत के इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स भी फरोख्त करने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली। 4,500 अरब रुपए 2, 3, 5 और 10 साल के बॉन्ड्स की नीलामी से हासिल किए जाएंगे। शरह सूद में 4.5% कमी पर हुकूमत बैंकों से ज्यादा कर्ज लेना चाहती है। रवा माली साल की पहली सहमाही में हुकूमत टैक्स आमदनी का हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। कराची में मौत के सौदागर नौजवानों में नशे का जहर फैलाने लगे। मुनशियात फरोश काली भेड़ें बेखौफ। कानून नाफिज करने वाले इदारे बड़ी मछलियों के पीछे नाम ज़ाहिर कर दिए। तिबी माहिरीन के मुताबिक 12 से 16 साल के नौजवानों में मुनशियात का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। नौजवानों को मुनशियात से दूरी के लिए मुआशरे और वालिदैन को किरदार अदा करना पड़ेगा। PIA की निष्कारी की तारीख में तोसी के मनफी असरात। स्टॉक मार्केट में कौमी एयरलाइंस के हिस्से मजीद गिर गए। 1 रुपया 37 पैसे मजीद कमी के बाद कीमत 5 रुपये रिकॉर्ड। 4 रोज के दौरान शेयर्स 22 रुपए से कम होकर 17 रुपए 9 पैसे की सतह पर आ गए। निजकारी के लिए बिडिंग की तारीख में तोसी से सरमायाकार मायूस। अक्टूबर आ गया पर गर्मी नहीं गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मतला साफ। सूरज आंखें दिखाने लगा। सुबह और शाम के औकात में दर्जा हरारत मुतदिल। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक आज गवर्नर हाउस सिंध में लेक्चर देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इनका इस्तकबाल करेंगे। जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान के दौरा पर हैं। कौमी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस शादी के बंधन में बन गए। बारात में करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की शिरकत। मोहम्मद हारिस ने पिछले माह सोशल मीडिया पर निकाह की खबर शेयर की थी। दावत वलीमा आज पेशावर में होगी।